हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। इसका एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था। उसका रीज़न बस यही था क्योंकि मुझे जो कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और जिस पे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड में, जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया, इसके जस्ट पहले वीडियो आई है। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी मैं प्रैक्टिस करा दिया था। अच्छे से 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रह गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आज मैं कराऊंगा अभी, और क्वेश्चन नंबर 2 ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर, इस पार्ट को देखने से पहले आप उस पार्ट को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के नाम से, उस पर क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आपको वो पार्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं एपी का, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप वो पार्ट जरूर देखेंगे, तब इसको समझेंगे, क्योंकि चीज़ें तब आसान रहेंगी आपके लिए। कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बस सिंपल है। देखिए कह रहा है, मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था जब स्टार्ट किया था। एपी की अगर हम बात करें नॉर्मल, तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार रिवाइज करा दूं, a + d a + 2d एंड a + 3d डैश डैश डैश, ऐसे चला जाता है। कॉमन यहाँ पे क्या है, a जो होता है a1 होता है, ये क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, d होता है आपका सार्वंतर या फिर क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं a2, और ये होता है a3। आई थिंक क्लियर होगा। और इनमें खासियत बात ये होती है कि इन दोनों का डिफरेंस पीछे से आगे वाले का क्या होता है, d होता है। a + d -a कट जाएगा, d बच जाएगा, सिंपल। इससे इसको डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, d, इससे इसका डिफरेंस लेंगे d। तो सब में d कॉमन है, इसका मतलब ये पूरी सीरीज किस में है, एपी में है। इतनी चीज़ें मैं आपको बताया था, और एक चीज़ और मैं साथ में बताया था आपको, और वो क्या था, मैं बताया था आपको nth टर्म, मतलब अगर जो nवां पद आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, एक सिंपल सा फार्मूला आप लोग के लिए बता दिया था मैं फर्स्ट पार्ट में, a + n - 1 × d, ठीक है ना। चाहे जो अब n की जगह तीसरा पद निकालना है तो n की जगह 3 कर दीजिए, यही सिंपल मैं बताया था। अब चलिए अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, लैंग्वेज में है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा। कह रहा है कि कौन सा जो आपका इन दोनों में से कौन सा है जो एपी में है, अगर एपी में है तो वो क्यों है। सिंपल सी बात है, पहले हमें प्रूव करना है एपी में है। कैसे प्रूव करेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस हम सेम दिखा दे रहे हैं, मतलब जो पूरा हमारा सीरीज है वो किस में हो जाएगा, एपी में। लेकिन हमें कॉमन डिफरेंस सेम दिखाने के पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि ये एपी में है। चलिए पहले सीरीज बना लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज जब तक नहीं पता रहेगा तब तक हम एपी वगैरह के बारे में बात नहीं कर सकते। तो पहले तो सीरीज बनाना है। सीरीज बनाने के लिए क्वेश्चन पढ़िए, हिंदी इंग्लिश एकदम परेशान होइए। क्वेश्चन सिंपल है, ये बोल रहा है कि देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल पहले पार्ट में बताया था। मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है कि जो फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ, ये फर्स्ट किलोमीटर जो है, ठीक है ना, जो पहला किलोमीटर है, उतने का किराया कितना है, 15 रुपया है। कितना है, 15 RS। क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जैसे जैसे आप किलोमीटर बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए फर्स्ट किलोमीटर है और इतना दूरी में क्या है, सेकेंड किलोमीटर है, ठीक है ना, और ये फिर क्या है, थर्ड किलोमीटर है। अब जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे किलोमीटर, किराया 8-8 ऐड होता जाएगा। क्या होगा, 8-8 ऐड होता जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए सिंपल, अगर जो हमको सीरीज बनानी है, ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आ जाए, क्या लिखेंगे, फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया कितना है, तो आप कहोगे सर 15 रुपया। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, यही चीज़ है, ठीक है। और सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड किलोमीटर के लिए तो ये 15 तो रहेगा ही, 8 और आ जाएगा, तो 8×5 = 13, कितना हो जाएगा, 23 रुपया हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ तक का 23 हो गया। अब थर्ड किलोमीटर के लिए क्या होगा, ऐसा नहीं इतने का किराया 8 रुपया है, लेकिन अगर आप पूरा देखा जाए, खाली यहाँ से यहाँ तक का, भाई यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाएंगे तो पूरा किराया कितना लगेगा, थर्ड किलोमीटर का किराया कितना रहेगा, बताओ भाई। थर्ड किलोमीटर का हो जाएगा, इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 8 और ऐड हो जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा 23×8 कितना हो जाएगा, 31 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 23 में 8 ऐड कर दीजिए, काम खत्म। अच्छा अब बताइए, ये देखो, ये इसको ऐसा समझिए कि आप यहाँ पे अगर सेकंड लिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, और अगर थर्ड लिख रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की, इतने का किराया खाली है एक गैप का,
कितना 8 रुपया, इतने गैप का पर किलोमीटर क्या हो रहा है, किराया बढ़ रहा है 8 रुपये। अब अगर जो मैं 4th के किलोमीटर की बात करूं तो 4th किलोमीटर का कितना हो जाएगा, सिंपल है 8 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39 रुपये। क्लियर हो गई। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो हमारी सीरीज क्या बनी, सीरीज हमारी बन रही 15, फिर क्या बन रहा है 23, फिर क्या बन रहा है 31 और फिर क्या बन रहा है 39, डैश डैश ऐसे चला जाएगा। अब हमको चेक करना है कि ये जो है एपी में है या नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 रुपये या फिर 8 सिंपल। और इससे अगर जो आप करेंगे डिफरेंस आएगा तो 31 माइनस 23 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इससे इसका डिफरेंस अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो कॉमन डिफरेंस जो कि कितना है 8 है, और वो पूरे में क्या है सेम है, मतलब जो इससे सीरीज बनेगी वो क्या होगी एपी में होगी। क्यों एपी में होगी, रीजन यू कैन सी, रीजन ये है कि सब जगह जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सेम है, वो है कितना 8 रुपये है। यहाँ पे चाहिए तो एक बार मैं फिर से चीज़ें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ भाई, सिंपल है कुछ है नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपको जाना है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मान लो 1 किलोमीटर है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक अगर 1 किलोमीटर है तो इतने, देखिए द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज फॉर द फर्स्ट, तो फेयर फॉर द फर्स्ट कितना है 15 रुपया है। अब जैसे जैसे आप इतने एक मान लीजिए इतने से इतना फिर 1 किलोमीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का किराया कितना हो जाएगा, तो 8 रुपये और ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक का फिर 8 रुपये है, फिर यहाँ से यहाँ तक का देखा जाएगा। भाई कोई चलेगा अगर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आप कहा कि नहीं भैया थोड़ा हमें और आगे जाना है, तो कहेगा भैया 8 रुपया और लगेगा। फिर और यहाँ से तो यहाँ पहुँचा तो कहा नहीं भैया थोड़ा और आगे आप अगर जाएंगे तो 8 रुपया आपको और दे। थोड़ा क्या क्या मतलब है 1 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो 8 रुपया देना पड़े। यहाँ ये मत सोचिए कोई ऐसा थोड़ी यहाँ बैठे, और मान लो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से कोई यहाँ तक बैठेगा, यहाँ से यहाँ तक अगर बैठा तो उसका फिर 1 किलोमीटर के 15 रुपये किराया लग जाएगा, ठीक है ना, लेकिन 1 किलोमीटर का खाली फिर वो चलेगा फिर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो सिंपल है कि 1 किलोमीटर का 15 रुपये, फिर आगे बढ़ता जाएगा 8, और रीज़न आपके सामने ये क्या है एपी में होगी। क्लियर हो गया होगा, इसको आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द। तो सिंपल क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई एक सिलेंडर है, उसमें एयर भरा हुआ है, ठीक है, सिंपल है, एयर है जो कि भरा हुआ है, मतलब हवा भरी हुई है। तो जो वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप मतलब जिससे एयर निकाला जाता है बाहर, ठीक है ना, तो वैक्यूम पंप से जब एक बार उस पर प्रेस किया जाता है तो जितनी गैस है उसका 1/4 जो है वो क्या हो रहा है बाहर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो जितनी बार प्रेस किया जाएगा जितना होगा उतने का 1/4 बाहर हो जाएगा। आई थिंक आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सोल्यूशन हम लोग चलिए यहाँ देख लेते हैं इसका, ठीक है ना, कंफ्यूज भाई एकदम मत होइएगा, इतने में सोल्यूशन थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। बोर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और समझेंगे भी आप। बोर्ड से थोड़ी कुछ होता है समझने की, अगर जो आप इच्छा रखते हैं तो चीज़ें समझ में आएगी। तो सिंपल है, मान लीजिए लेट एयर प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट जो है एयर इन द सिलेंडर, ठीक है, वो कितना है x है, ठीक है, x मीटर क्यूब या जो कुछ भी मानना है मान लीजिए, मीटर क्यूब मान लीजिए, जो भी मानना है, या x यूनिट मान लीजिए, ठीक है। जो सिलेंडर में एयर है वो कितनी है x यूनिट है। क्लियर। अब देखिए x यूनिट था, मान लीजिए ये सिलेंडर है, इसमें x यूनिट है। अब इस पे वैक्यूम पंप से जब एक बार इस पे प्रेस किया गया तो जितनी एयर थी उसका 1/4 जो है वो बाहर हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली बात बताइए तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रेस, ठीक है ना, जब वो फर्स्ट प्रेस करेगा तो बताओ भाई, जब वो पहली बार नीचे दबाएगा तो 1/4 पहली बार बाहर होगा, लेकिन बचेगा कितना सिलेंडर में, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए जैसे ऐसा क्वेश्चन समझिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है, आपके पास 100 रुपये थे और उसका 1/10 जो है, 100 रुपये थे आपके पास, 1/10 मैंने ले लिया, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि सर 1/10 अगर आप ले लिए तो मेरे पास 100 था, उसका 1/10 लिए, मतलब आप कितना ले लिए सर, आप 10 रुपये ले लिए, ठीक है ना। तो अब मैं पूछूं कि बताओ भाई तुम्हारे पास कितना बचा, तो तुम क्या कहोगे सर 100 में से 10 माइनस कर दीजिए, तो आप तुम्हारे पास मतलब आपके पास कितना रुपया बचा, 90 रुपया बचा, ठीक है ना। वही बात यहाँ भी है कि x यूनिट एयर थी
और उसका 1/4 जो है वो प्रेस कर दिया गया। तो मतलब कितना प्रेस किया गया 1/4, तो रिमेनिंग एयर कितनी है, तो भाई x टोटल था x माइनस 1/4x करेंगे, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, ठीक है, और 4x माइनस 1 ऐसे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 इंटू x। ये तो ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेस था। अब जब सेकंड प्रेस करेंगे, बताइए जब सेकंड प्रेस होगा, ठीक है, जब सेकंड प्रेस करेंगे तो बताओ भाई क्या होगा। अब एयर कितनी है, एयर है इतनी, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहली बार जब प्रेस किए तो 1/4 निकल गया, बचा कितना इतना। अब जब प्रेस करोगे तो जितना एयर बचेगा उसी में से तो निकलेगा, बस सिंपल है। तो 3/4x माइनस इतना था, इसका 1/4 बाहर, तो 3/4x इंटू 1/4। क्लियर है कि नहीं भाई। देखो यहाँ पे वो इतना था तो उसका 1/4 बाहर हुआ, और यहाँ पे इतना है, माइनस कर लीजिए भाई। यहाँ पे आके यहाँ पे मैं माइनस कर दे रहा हूँ आपके लिए, तो सिंपल है 3/4x बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा 1 और माइनस 1/4। क्लियर है, 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया 3/4, तो सिंपल है 3/4x इंटू 3/4, मतलब कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 चौक 16, मतलब कितना आ जाएगा 9/16x। बात है क्लियर में। ये सब समझने की बात है। देखिए क्वेश्चन इससे बहुत कम चांस है कि बोर्ड में बनता है, लेकिन ये है कि समझना जरूरी है। अब सेकंड में कितना एयर बचा, इतना एयर बचा। अब बताओ भाई ड्यूरिंग थर्ड प्रेस, ये तो क्योंकि कोई भी सीरीज हो कम से कम 3 से 4 निकाल लिया करिए, 3 या 4 निकाल लिया करिए, क्योंकि सीरीज अगर चेक करनी है तो 2 में नहीं चेक होगी, ठीक है ना, हमेशा 3 या 4 होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड प्रेस यहाँ कर लेते हैं, ड्यूरिंग थर्ड प्रेस, ठीक है। अगर आप थर्ड बार प्रेस करेंगे तो फर्स्ट प्रेस में इतना था, सेकेंड में इतना, थर्ड में क्या होगा भाई, है इतनी एयर 9/16x एयर है, और इसका 1/4 माइनस 1/4 इंटू वाट 9/16 इंटू x। सिंपल है, माइनस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा भाई, सेम चीज है, 9/16x बाहर हो गया, यहाँ बच गया 1 और यहाँ पे माइनस 1/4, 4 एकम 4 और 4 में से 1 जाएगा 3/4, मतलब ये कितना हो जाएगा 9/16x और 3/4। सिंपल है। अब कितना हो जाएगा 3/4, तो 9 3 27, कितना हो जाएगा भाई 27x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 3 28, 16 चौक 64x, 64। सिंपल है ना। मैंने क्या कहा कि इतना था, इसमें से माइनस कर दिया, 9/16 कॉमन, यहाँ पे 1 बचा और 1/4 हो गया, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कितना बचा, इतना बचा, ठीक है ना। अब चाहो तो आप एक बार और निकाल लो, या फिर यहीं पे अपना एपी चेक कर लेते हैं। एपी चेक करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, पहले सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। यहीं पे मैं अगर जो लिखूं तो पहले में कितना था, x था, फिर कितना हुआ 3/4x हुआ, फिर कितना हुआ देखो भाई 9/16x हुआ ना, और लास्ट वाले में कितना हुआ 27/64x। सिंपल है। अब बताओ भाई एपी चेक करना है तो एपी कैसे चेक होगा, डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस देखने के लिए क्या करेंगे, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर देंगे, मतलब 3/4x माइनस x कितना हो जाएगा भाई, कॉमन ले लो, एक एक स्टेप में कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। तो ये कितना हो जाएगा x, और यहाँ पे 3 - 4 मतलब -1/4, मतलब कितना आ जाएगा। सिंपल अगर जो डिफरेंस देखे तो डिफरेंस बताइए कितना आया, -x/4। क्लियर है। इससे इसका डिफरेंस देखना है, होगा नहीं, बस अत्ते चेक कर लेते हैं एक बार, या होगा तो भी पता चल जाएगा। 9/16x और माइनस में कितना 3/4 इंटू एक्स, जो कॉमन मिले ले लीजिए, 3/4 हो गया कॉमन, और यहाँ पे 3/4 x भी कॉमन ही हो जाएगा, -1 हो गया कि नहीं। अब देख लेते हैं, कभी नहीं होगा क्योंकि 4 1 जा 4 और 3 - 4 कितना हो जाएगा भाई 3/4 x ऑलरेडी है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 3 - 4 -1/4 कितना हो जाएगा -1/4। बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -3x/16, -3x/16। भाई देख लीजिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है, दोनों सेम है, कभी नहीं सेम है, दोनों अलग है।
तो इस वजह से ये जो सीरीज होगी, दिस विल बी नॉट इन द एपी, रीजन कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। आई थिंक अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा दोनों क्वेश्चन। पहले में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये देखिए आपके सामने, ये फर्स्ट का सोल्यूशन था, और सेकंड में पहले हम लोग ऐसे किए और इसके बाद सारी चीज़ें क्लियर कर दिया मैंने आपको, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, या नहीं आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप एक बार ट्राई करिए। हिंदी के लिए वालों भाई के लिए हम एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं चीज़ों को, परेशान होने की एकदम जरूरत नहीं है। देखिए भाई, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम वालों की एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, इंग्लिश के बिना आपका काम नहीं चलेगा। शुद्ध शब्दों में समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश से थोड़ा, ये नहीं कि हम खाली हिंदी में पढ़ रहे हैं या यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको इंग्लिश से पाला पढ़ने ही वाला है। तो आप, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ आज से आप एकदम इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दीजिए, लेकिन एटलीस्ट कुछ ऐसे टर्म हैं जैसे एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समतश्रेणी जो बोलते हैं, ये सब चीज़ें आप इंग्लिश में जानते रहिए। अदरवाइज मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो मैं चाहता हूँ आपके साथ ना हो, ठीक है ना। इस वजह से चीज़ों को जानिए। देखिए कुछ है नहीं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग मतलब कोई गड्ढा खोदा जा रहा है तो पहले किलोमीटर नहीं कहेंगे, फर्स्ट मीटर में जब जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको, यहाँ से यहाँ तक खोदे आप गड्ढा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट मीटर में आपका जो कॉस्ट है वो कितना है, 150, ठीक है ना, 150 है रुपीज़, ठीक है। और जैसे जैसे पहले वाले की तरह ही है, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे अपने मतलब गहराई को, तो पर मीटर, ठीक है ना, फर्स्ट मीटर में तो 150 है, लेकिन अगर जो आप पर मीटर इज सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाएंगे 50-50 रुपये आपको और देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट वाले की तरह ही है, फर्स्ट आरएस आपको देना पड़ेगा। तो पहले के लिए 150 है, फिर 150, फिर ऐसे जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सिंपल ऐसे समझिए इसको, फॉर फर्स्ट मीटर कॉस्ट, भाई मैंने पहले ही बताया इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट वाले के लिए A1 से। तो कितना है, ये देखिए 150 रुपीज़, कितना है 150 RS, ठीक है। और सेकेंड मीटर, ठीक है, जैसे जैसे आप सेकेंड में पहुंचेंगे तो अब आपको कितना देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा 150 तो रहेगा प्लस 50 और देना पड़ेगा, तो 200 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। और आप फॉर थर्ड मीटर कॉस्ट, यहाँ पे कितना है A2 है और ये कितना है A3 है, तो फिर 50 जुड़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 250, ठीक है। फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा, फोर्थ के लिए सिंपल A4 हो जाएगा और 50 और जुड़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। बस काम खत्म। अब एक आप अगर जो ध्यान से इसको देखें, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये है अपनी सीरीज जो कि है क्या 150, फिर 200। जो पहले वीडियो देखे होंगे उनको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा चीज़ों को, है ना, क्योंकि पहली वीडियो मैंने बहुत अच्छे से, भाई आप लोग का रिस्पांस की बहुत ज़रूरत है, तो रिस्पांस जरूर दिया करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखिए ये एपी में है या नहीं, डिफरेंस देख लीजिए कितना है 50 का, इससे इसका डिफरेंस 50 का, इससे इसका डिफरेंस 50 का, कॉमन डिफरेंस सब में 50 का है, मतलब द गिवन सीरीज इन एपी रीजन कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल था। जैसे पहले में था 1 किलोमीटर गए तो 50 रुपये, और जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो 10-10 रुपये बढ़ता जाएगा, तो वो एपी बना लिया। यहाँ पे 1 मीटर खोदेंगे आप गड्ढा तो 150, उससे सब्सिक्वेंट मतलब उसके नीचे फिर 1 मीटर जाएंगे तो 50 और देगा, मतलब 200 हो जाएगा। ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम है, एपी में हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा, जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्वेश्चन कुछ ढंग का है, ठीक है ना। आप लोग अर्थ में काफ़ी मेहनत करके पढ़े होंगे, SICI मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसी पे बेस्ड है थोड़ा सा क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं, बस कह सकते हैं कि थोड़ा सा अगर फार्मूला नहीं याद है आपको अमाउंट का तो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज कुछ है नहीं। तो देखिए क्या पूछ रहा है, द अमाउंट का पूछा है, मतलब कुल कितनी राशि, मतलब अमाउंट मतलब क्या आप लोग पढ़े होंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P
1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 पे पावर n, यही तो होता है। यहाँ पे ए क्या है अमाउंट, पी क्या है प्रिंसिपल या मूलधन जिसको बोलते हैं, आर क्या है रेट या फिर दर जिसको बोलते हैं, और एन क्या है समय है। ठीक है ना, सब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने बता दिया। तो आपको अमाउंट ही निकालना है। और मान लेते हैं कि रेट यहाँ पे हमारा कितना है, रेट मान लेते हैं, रेट मान लीजिए हम लोग कितना मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है, और अगर जो अमाउंट ए मान लेते हैं, ठीक है, अमाउंट जो है हमारा वो कितना है ए है, और समय एन है। ठीक है ना, टाइम मान लेते हैं एन। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, पी 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 पावर एन। ठीक है, अच्छा चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि अमाउंट की बात की है तो हमने इतना काम कर लिया। ठीक, अब ध्यान से पढ़ो। पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, मतलब आपके अकाउंट में पर साल कितना पैसा बढ़ेगा। ठीक है ना, व्हेन RS 1000 डिपॉजिट, 1000 था या आई थिंक 10,000 था, लेट मी चेक वंस, 10,000 है, सॉरी मैं लिख दिया गलती से, 10,000 है। और 10,000 है पैसा आपके अकाउंट में पर ईयर जमा हो रहा है। ठीक है ना, हाँ, अमाउंट ऑफ मनी पर ईयर नहीं, सॉरी आपके जमा नहीं हो रहा है, आपसे पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ आपके अकाउंट में पैसा कितना होगा। ठीक है ना, कुल कितना पैसा होगा इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन RS, सॉरी एवरी ईयर, पर साल कितना जमा हो रहा है, 10,000 जमा कर रहे हैं आप। ठीक है ना, 10,000 जमा कर रहे हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको जो बैंक है आपको CI पे पैसा दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। हर इस कंपाउंड इंटरेस्ट का खास रोल नहीं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है ना, तो 10 और अमाउंट निकालना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा है, परसेंट कितना लगा रहा है, रेट 8% लगा रहा है। तो सिंपल हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए बताओ भाई, यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर पहले साल आपको कितना मिलेगा, तो पहले साल सिंपल है, अमाउंट आप जमा कर जब करेंगे तो अमाउंट आपको कितना मिलेगा, तो प्रिंसिपल कितना पैसा जमा कर रहे हैं 10,000, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 10,000 हो गया, और रेट कितना लगा रहा है 1 प्लस आर की वैल्यू आर कितना है 8 है, तो 8 हो गया अपॉन में 100 पे पावर, पहला साल है तो एन की वैल्यू क्या हो गई 1। सेकेंड ईयर के लिए बताओ भाई, प्रिंसिपल तो सेम ही है, कितना है 10,000 है, और रेट भी सेम ही है 8/100 पे पावर कितना आएगा, अब कितना सेकेंड ईयर है ना तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए क्या आ जाएगा 10,000, अच्छा यहाँ 1 है, 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 100 पे पावर 3। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10,800 के आसपास आएगा। ठीक है ना, मतलब ऐसा कुछ आएगा। आप सॉल्व करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, अगर आप ध्यान से देखिए इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, तो मैं सॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता, बिना सॉल्व किए भी देख सकते हैं इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस कभी सेम आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 1 की पावर है और यहाँ पे पावर 2 है, तो ये अलग ही वैल्यू देगा और ये काफ़ी उससे बड़ी वैल्यू देगा। ठीक है ना, अगर काफ़ी वैल्यू नहीं देगा तो एग्जैक्ट तो नहीं देगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस, CMD कॉमन डिफरेंस और सार्वंतर जो भी आप कहते हैं इज नॉट सेम, सो दिस will not be in AP। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कुछ लोग और एक गलती करते हैं कि वो यहाँ जो अमाउंट निकालते हैं उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हमको वो तब होता जब हमें CI निकालना होता, हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फार्मूला तो यही होता है ना, अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो यही होता है कि प्रिंसिपल और 1/8 R डिवाइड बाई 100। तो सिंपल वैसे भी करेंगे तो आपको बस यहाँ पहचानना है कि गिवन जो सीरीज है वो AP में है या नहीं। अगर आप उस तरह भी करेंगे तो AP में नहीं आएगा। ठीक है, और रीज़न साफ है आपके सामने कि ये क्या है, किसमें AP में नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। चलिए भाई, आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरे तरीके से समाप्त होता है। 1 2 3 4 सारा मैंने करा दिया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग करेंगे। तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन लिख दूं फिर हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए भाई,
क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखें तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्या रहा, फॉर द फॉलोइंग, मतलब ये आपके सामने गिवन है। इसमें आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब A1 कहिए या फिर A कहिए, ये निकालना है। एंड कॉमन डिफरेंस, जो कि मैं आपको बहुत सिखा चुका हूँ, सार्वंतर, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, D से। कुछ नहीं है, सिंपल है, कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म जो पहला लिखा है वही होता है। तो यहाँ पे A1 या A इज इक्वल टू कितना है, 3 है, फर्स्ट टर्म या प्रथम पद। और कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, आप कहीं से दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमित टर्म लेके उसका डिफरेंस दे लीजिए। तो 1 - 3 क्या हो जाएगा, D की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 1 - 3, जो कि कितना है, -2। आसान वाला लिया करिए। अगर जो आपको कहना है कि नहीं सर हम कठिने वाला लेंगे, तो भैया कठिने वाला ले लीजिए। कहने का मतलब इससे इसका लेंगे तो -1, और यहाँ 1 है ऑलरेडी, तो -1 - 2, मतलब कितना हो गया, -2। ठीक है ना, कहीं से आप बिल लेंगे सेम ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना आ गया, 2, और फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 3। ठीक है, सेकंड का ले लीजिए। सेकंड कितना है, ए की वैल्यू पहले ही लिखी हुई है, कितनी है, -5। ओके, एंड डी की वैल्यू कितनी है, सिंपल निकाल दीजिए, कितना है भाई। आसानी से अगर निकालना तो 7 - 3 कर लो, है ना, 7 - 3 कर लो, कहीं से भी निकालो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 4 ही आएगा। नहीं सर हमें कठिन वाला निकालना है, तो भैया -1 और माइनस अपने पास से, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो +5 आ गया 4, वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको निकाल लेते हैं, ए कितना हो जाएगा सर जी, चलिए जल्दी बता दीजिए। तो 1/3 हो गया। और डी कितना हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5/3 - 1/3, तो दोनों का सेम ही है डिनोमिनेटर, तो 3 नीचे रहेगा, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4/3। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। नहीं सर हमें इस तरह नहीं निकालना है, 9/3 - 5/3, 9 - 5 4, और 3 तो कॉमन ही है, तो 3 नीचे ही हो गया। क्लियर हो गया। चलिए भाई 4 पे आ जाइए। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हो गई सर 0.6, है ना। अच्छा, और फिर कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस के लिए इन दोनों को ले लीजिए। तो सिंपल है, कितना हो जाएगा बताओ भाई, 2.8 1.7, कितना हो गया 1, एंड 0.2 - 1 1। तो कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू कितनी हो गई, 1.1। नहीं सर हमें ऐसे नहीं निकालना है, तो भैया कैसे निकालोगे, इन दोनों को ले लो, 1.7 अपॉन 0.6 माइनस 1.1, कितना आ गया, डी 1.1। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो गाइस हमने 1 एक्सरसाइज, चलिए मैं एक बार बता दूं क्या क्या हम लोगों ने किया। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, इसके 4 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा प्रीवियस वीडियो में किया, और क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी इस वीडियो में किया। तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 का कर ही लिया, जिसमें से समझ लीजिए इन 3 में से एक क्वेश्चन तो आना तय है आपके लिए। हमने अभी तक सिंपल कुछ भी नहीं सीखा है, बस इतना सीखा है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एपी का, वो कितना होता है, a + d a + 2d डैश डैश। ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, और इन दोनों का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर d होता है। पहला टर्म इससे, दूसरा तीसरा ऐसे निकल दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। और जो a1 होता है an, वो क्या होता है, a + n - 1 × d, सिंपल है, ठीक है ना। n का मतलब होता है कि जैसे आपको दूसरा पद निकालना है तो यहाँ 2 रख दीजिए, और a+ क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, वही आ गया। देखिए 3 चाहिए तो a3 रख दीजिए, n की जगह a + 2d आ गया, सिंपल है। तो इतनी बातें आप भूलिएगा नहीं, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। बाकी गर्मी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, फिर भी मैं वीडियो कंटिन्यू करता रहूँगा, एक्सरसाइज पूरा अच्छे से करा दूंगा, फिर आप लोग का रिस्पॉन्स देखूंगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो आगे वीडियो कंटिन्यू की जाएगी, अदरवाइज सोचा जाएगा, ठीक है ना, क्या करना है। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।